पातंजलि सहदेव मार्ग पर रोह नदी का पीडब्ल्यूडी द्वारा अस्थायी पुल बनाने के विरोध में उतरे सैकड़ों किसान। किसानों का कहना है कि नदी का पानी आने से गांव के हजारों बीघा खेती की जमीन बर्बाद हो गई है। खबर विस्तार से। खबर हरिद्वार के पातंजलि क्षेत्र से है, जहां पर पातंजलि योगपीठ से सहदेवपुर मार्ग पर रोह नदी का पीडब्ल्यूडी द्वारा अस्थायी पुल बनाने के विरोध में सैकड़ों किसान उतरे। पतंजलि योगपीठ से सहदेवपुर जाने वाली सड़क पर पतरी रोह नदी का पानी आता है। इस नदी का पानी आने से अतमलपुर बोंगला, रोहाल की किशनपुर, अहमदपुर गिरंड, शांतरसा भारापुर, सहदेवपुर आदि गांव की हजारों बीघा खेती की ज़मीन बर्बाद हो गई है। इसका पानी जिस जगह से आता है उसके पास एक बच्चों का स्कूल भी है। बरसात के दौरान पानी के अधिक आ जाने से बच्चों की जान को भी खतरा बना रहता है। मौके पर रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी भी किसानों के बीच पहुंचे। किसानों की समस्या सुनी। किसानों ने बताया कि हमारी इस पानी से हजारों बीघा ज़मीन बर्बाद हो गई है। फसल न होने से हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर ग्राम के प्रधान जसविंदर रोड, मुकेश रोड, अजय प्रताप सैनी, देशपाल रोड, वेद प्रकाश सैनी, मोनू सैनी, विजेंद्र सैनी आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सगन जो भी हैं इधर भारापुर भोरी क्षेत्र के, उनकी किसानों की फसल का मामला है। उनका कहना ये है कि जो ये हम लोगों ने अपना बंधा बांधा है, इसकी पहले पिचिंग हो जाए, उसके बाद अगर पुल की कोई डीपीआर बनी है या पुल का कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी पेपर में पब्लिश किया है तो वो उनको दिखाना चाहिए। उनका एक संशय है कि ये डीपीआर इसकी बनी नहीं है और ये पुल अभी सैंक्शन नहीं हुआ। तो लोग जन का मुद्दा है, हमारे जितने भी हमारे यहाँ के ग्रामीण हैं उन सब की फसल का मामला है। तो सभी हमारे तहसीलदार साहब यहाँ आए, उनसे यही निवेदन किया गया कि आप लोग यहाँ पर पहले पिचिंग का काम करें, उसके बाद पुल की डीपीआर देख के जो भी शासन को काम करना होगा नियम संगत वो काम कर ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। तो अब क्या वार्ता है, क्या सामान उठाया जाएगा, बनेगा पुल? अभी ये हुआ है कि तहसीलदार साहब ने सबको आश्वासन दिया है कि कल हम ये डीपीआर भी इसकी दिखाएंगे और उसके बावजूद इसका काम तभी भी स्टार्ट करेंगे जब वो उसकी डीपीआर दिखा देंगे। और इसके तटबंध जो बना है ये, इसकी पीच का जो पूरा भी मटेरियल है, पूरे भी डॉक्यूमेंट है, वो डीएम साहब के पास है। तो डीएम साहब से कल वार्ता की जाएगी इसमें। ये मामला बार बार उठता रहा है, अब नहीं होगा काम तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी सब लोग प्रशासन के साथ है, प्रशासन का सहयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या प्रशासन को बताई है और प्रशासन को समस्या बताने के बाद प्रशासन ने हम लोगों को अवगत किया और आश्वस्त किया कि हम लोग ये काम कराएंगे और काम कराने के बावजूद ही वो दोनों काम साथ साथ प्रारंभ होंगे। यहाँ पर जो है जो आई इन्होंने धरना ही दे रखा है, तो इन्हें क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, इसमें ऐसा है कि दो अलग अलग मसले हैं। एक मसला है पुल के निर्माण को लेकर और दूसरा ये है जो बंदा बना है इसमें पिचिंग को लेकर है, क्योंकि दोनों विभाग अलग अलग हैं। इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है जिस पे कार्य होना है। दूसरा जो पिचिंग का रहा, जो किसानों का मुख्य मुद्दा है कि उनके फसल खराब हो रही है, उस पर प्रशासन पूरी तरह से किसानों के साथ है और जो भी कार्रवाई इसमें होनी है हमने सक्षम स्तर तक बात वो पहुँचा दी है। सक्षम स्तर से जैसे ही इसमें कोई डिसीजन आता है, जैसे हमें अनुमति मिलती है, तुरंत तो काम स्टार्ट हो जाएगा और उसमें पूरी तरह से सकारात्मक रूप से हमने किसानों की जो बातें हैं वो पहुंचाई है। और इवन कई किसान जो है हमारे ऑफिस में आए, मिले हैं हमसे, तो उसमें हमने पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि आपके जो भी समस्या हैं उसमें हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं और उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, किसान आरोप लगा रहे कि ना तो डीपीआर ना कोई टेंडर जारी हुआ है इसका। नहीं, ऐसा नहीं है। डीपीआर है, बिना डीपीआर के कैसे स्वीकृत हो जाएगा? ये तो एक सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है, जो भी डीपीआर है वो नियम अनुसार ही स्वीकृत हुआ है और उसमें पूर्ण रूप से विभाग ने उसमें कार्य किया है। ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि वो डीपीआर नहीं हुई है या फिर कोई भी इस तरीके का। ये जो सामान आया है अस्थायी पुल के लिए, ये वापस जा रहा है या अभी सामान यहाँ पे अभी है? जैसे इसमें कोई ड्राइवर या इनको इस तरीके से होता है तो सामान हम अभी यहाँ पे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको वापस लौटा देंगे। सामान अगर चोरी होता है उसके लिए होगा? नहीं, सामान चोरी होता वो तो विभाग उसका इंश्योर करेगा। ऐसा नहीं है, वो तो इंश्योर होगा। और देखो, जो सरकारी सामान को चोरी करना तो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और कोई इस तरीके के अपराध में अगर संलिप्त पाया जाता है तो हम तो फिर कठोर कार्रवाई। यहाँ कोई पहरेदार या कोई चौकीदार रखा जाए? नहीं, चौकीदार वो विभाग, वो हमारा प्रशासन का मसला है, विभाग का मसला है, तो वो हम उसके स्तर से अपने स्तर से उसमें कार्य करेंगे। ठीक है ना? आना चाहिए फोटो पीछे हो जा। इस पर क्या कहना चाहोगे जो आज ये सामान आया है? भाई, ये विषय आज का नहीं है, पिछले 3 साल से ये विषय चल रहा है। जब यहाँ जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत थी तब तो ये लोग आए नहीं आगे। जब ये बिल्कुल रास्ता ही कट गया तब तो कोई आया नहीं।
और अब एक उद्योगपति के इशारे पे ये किसान आज इस स्थिति पे आ गए कि भीख मांगने को तैयार हो गए, क्योंकि 5000 बीघे ज़मीन पूरी तरह बर्बाद हो गई इनकी वजह से। और ये ज़बरदस्ती जिद पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पुल बनाए हैं, जबकि पुल की कोई आवश्यकता नहीं है। पुल बनने से ये पूरा 5000 बीघे का जंगल है, ये सारा बर्बाद हो जाएगा। एक बार दिखाओ संदीप जी पीछे, ये देखिए कैसे दरड़ पड़ गया। और PWD और सिंचाई विभाग की मिली भगत से ये सब कुछ काम हो रहा है। बंदर बाट इन्होंने आपस में कर लिया। उद्योगपति के इशारे पे किसानों को सीधा सीधा टारगेट करने का काम ये शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और मैं एक चीज़ और आश्वस्त कर दूं प्रशासन को, तहसीलदार साहब भी यहाँ मौके पे आए हैं, PWD के अधिकारी मौके पे आए हैं, और आज ये पुल बनता है तो उसका अंजाम भुगतने के लिए लोग तैयार हैं। और यहाँ पे किसान अपनी आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। अभी तो यहाँ 100-200 की संख्या में लोग हैं और हज़ारों और 2000 होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, जो पुल का सामान जो यहाँ पे घेर दिया गया है, क्या आप उठाएंगे? ऐसा ना ये तो पिछले 3 साल से ये काम चल रहा है इनका। पिछली बार भी इन्होंने सामान डाला, जब हमारे द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया तो इन्हें उठाना पड़ा, और आज भी उठाएंगे। नहीं उठाएंगे तो अपने ट्रैक्टरों से इसको खींच के सीधा गाँव में लेके जाएंगे। DPR और टेंडर की बात कर रहे हैं। कोई DPR कोई टेंडर किसी प्रकार का कोई इनके पास डॉक्यूमेंटली कोई कार्य नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ सारा ये एक उद्योगपति के इशारे पे सब कुछ ये कार्य हो रहा है। भारी वाहन जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री वो पास के गांव में लगी है, वहाँ लोग बाग इस फैक्ट्री की वजह से इतना प्रदूषण और इतना वो है कि स्थिति बड़ी बेकार हो चुकी है। तो क्या क्या NOC इसमें अभी तक मिल चुके हैं तटबंध? कोई NOC इनके पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है इनके पास में। ये हरिद्वार के पातंजलि क्षेत्र से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ विजेंद्र सिंह सैनी की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।